आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने जीके जीएस के महत्वपूर्ण सेट लेके आया, जो कि सेट नंबर ये 26 है। इससे पहले 25 सेट हो चुका है, जो कि एल्गोरिथम एग्जाम हो या कम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो या अदर स्टेट या ऑल स्टेट का एग्जाम हो, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। चलिए सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न है, संताल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1855 से 56 के मध्य हुआ था, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। देखो, इसमें हो जाएगा संथाल संथाल विद्रोह बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ। इसे सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने नेतृत्व दिया। कारण था जमींदारों से पैसा उधार देने वालों का अत्याचार। यह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इसे हूल विद्रोह भी कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये हो जाएगा, इसे हूल विद्रोह भी कहा जाता है। देखो, विस्तारित से ले देख रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके आसपास में जैसे ये पॉइंट पूछा जा सकता है, इसलिए इसका विस्तार हम देखते हैं, वो भी पॉइंट में, जिससे पेपर में आने वाले प्रश्न आपसे छूटे ना, इजीली बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? जो संपत्ति का अधिकार है किस प्रकार का अधिकार है? तो ये हो जाएगा विधिक अधिकार। विधिक अधिकार, जो कि ऑप्शन ये हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जो संपत्ति का अधिकार था, पहले आर्टिकल ये आर्टिकल 31 में था, लेकिन इसे समाप्त करके इसे क्या है, आर्टिकल 300 ए में रखा गया है। इसे कानूनी या इसे विधिक अधिकार भी बोलते हैं। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, जो कि ये अनुच्छेद जो अभी बताएं कि आर्टिकल 31 में था, इसे क्या है, कैंसिल कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटाया गया। यह अनुच्छेद 300 ए के तहत विधिक अधिकार है। इसका उल्लंघन होने पर कोई हाई कोर्ट जा सकता है, परंतु अब इसे मौलिक अधिकार वाले प्रावधान लागू नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, भारत में आर्थिक आपात कब लगाया जा सकता है? अगर देखेंगे भारत में आर्थिक आपात कब लगाया जा सकता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो, तब क्या है, ये आर्थिक आपात लगाया जाता है। अगर पूछा है आर्थिक आपात कितनी बार लगा है, तो ये हो जाएगा 0 बार। अभी तक आर्थिक आपात लगा ही नहीं है। इसका चलिए विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, आर्थिक आपात अनुच्छेद 360 के तहत है। अब तक भारत में कभी आर्थिक आपात नहीं लगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये हो जाएगा। इसमें राष्ट्रपति केंद्र के निर्देशों को लागू करवाते हैं। राज्यों के वित्तीय शक्ति सीमित हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों को वेतन कम किया जा सकता है। तो अगला देखेंगे, ये है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? यह कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1939, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कब तक ले चला था, ये 1945 तक चला था। 1945 तक चला था, 1939 से 45 तक चला था। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमले के बाद यह आरंभ हुआ। इसमें धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र शामिल थे। यह 1945 तक चला, जो अभी हमने बताया। इससे विश्व का राजनीतिक नक्शा बदल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, मीटिंग द रिहर्सल का संबंध किससे है? ये देखेंगे तो ये हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी पहले से होती है। अंतिम तैयारी को रिहर्सल कहा जाता है। गणतंत्र दिवस परेड राजपथ, इसे कर्तव्य पथ पर होती है। इसमें भारत की सैन्य शक्ति संस्कृति दिखाई जाती है। 1950 से हर वर्ष आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा,
पृथ्वी का केंद्र किससे बना होता है? अगर देखेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोहा और क्या है, निकिल से बना होता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा क्या है, पृथ्वी का केंद्र निफे, जिसे बोलते हैं निफे, ये हो जाएगा एन ई, ये हो जाएगा क्या, निकिल हो जाएगा, एफ ही यानी ये आयरन हो जाएगा। लोहा और क्या निकिल से बना होता है, देखो ये लिखा गया है, निकिल और लोहा होता से बना है। केंद्र का तापमान अत्यधिक ऊंचा है, इसमें बाहरी तरल कोर तथा वह भीतरी कोर ठोस है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसी से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा जिजीरा, जिजीरा किसे कहते हैं? अगर देखेंगे जिजीरा किसे कहते हैं तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा समुद्री चट्टान, समुद्री चट्टान, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें हो जाएगा जजीरा समुद्र में स्थित चट्टान होती है, ये ज्वार भाटा के प्रभाव से बनती है। समुद्र कटाव का परिमाण है, इनका उपयोग प्रकाश स्तंभ लगाने के लिए भी होता है, तटीय भू आकृति का एक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? अगर देखेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुरी में स्थित है, पुरी जो कि उड़ीसा में पड़ता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। यह 10वीं शताब्दी या सदी का मंदिर है। यह कलिंग वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ की नक्काशी बहुत प्रसिद्ध है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा गुणसूत्रों से, गुणसूत्रों, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा मनुष्य में लिंग निर्धारण एक्स वाई प्रणाली से होता है। देखो पुरुष, ये क्या है, पुरुष के पास एक्स वाई और महिला के पास एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। देखेंगे पिता के गुणसूत्र से लिंग तय होता है। देखेंगे एक्स देने पर लड़की और वाई देने पर लड़का होता है, ये जरूर याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा। यह जन्म से पूर्व निर्धारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा अपवर्तन से आंशिक पानी में डूबी छड़ी कैसी दिखाई देती है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा टूटी हुई, टूटी हुई, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें हो जाएगा पानी और हवा के अपवर्तनांक अलग होते हैं, प्रकाश में मुड़ने से वस्तु टूटी हुई दिखती है, यह प्रकाशीय भ्रम है, इसे स्नेल का नियम समझाता है। अपवर्तन के कई प्राकृतिक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा डायनमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा डायनमो में कुंडली और चुंबक होते हैं, घूमने से क्या विद्युत उत्पन्न होती है, ये हो जाएगा सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है, इसे माइकल फैराडे ने खोजा। साइकिल, टरबाइन और जनरेटर में उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? अगर देखेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा पेट्रोलियम काला और कीमती होता है, यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बनता है। विश्व अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, भूमध्य पूर्वी इसमें अग्रणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? अगर देखेंगे ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या है, बैरोमीटर, बैरोमीटर, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। देखो वायुमंडलीय, ये बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने वाला एक
प्रयोग होता है, मापने के लिए प्रयोग होता है, ये हो जाएगा टेरिसेली ने इसका आविष्कार किया। पारा बैरोमीटर सबसे प्रसिद्ध है। देखो, वायु दाब में कमी मौसम बिगड़ने का संकेत देती है। मौसम पूर्वानुमान में इसका महत्व बहुत अधिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा वायु दाब का मात्रक क्या है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा बार है, बार जो कि वायु दाब का मात्रक है। अगर देखेंगे ये न्यूटन का है, ये वाट का है, शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। अगर ये देखेंगे पास्कल, ये दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक है। और ये न्यूटन देखेंगे, ये बल का मात्रक हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें हो जाएगा दाब को पास्कल और बार दोनों से मापा जा सकता है। देखेंगे 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। मौसम विज्ञान में बार का अधिक उपयोग होता है। वायु दाब ऊंचाई पर घटता है। दाब मापने से तूफान और मौसम परिवर्तन का अनुमान मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा मानव नेत्र को स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर ये क्या है अधिकतम दूरी पूछा तो अनंत होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो इसका पहले तो क्या डिटेल देखते हैं। इसे निकट बिंदु कहा जाता है। सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति 25 सेंटीमीटर पर वस्तु देखता है। यह उम्र के साथ बदल सकता है। नज़दीकी की वस्तुओं को देखने से लेंस की मोटाई बढ़ती है। चश्मा दृष्टि दोष को सुधारता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाए कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है। अगर देखेंगे कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है तो ये हो जाएगा स्टार्च का बना होता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा दवा के कैप्सूल का आवरण आसानी से पच जाता है। स्टार्च प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट है। यह जलीय प्रवेश में जल्दी घुल जाता है। इसके अंदर दवा भरा होता है या भरी होती है। दवा समय पर खुलकर शरीर में अवशोषित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा अंडे का आवरण किससे बना होता है। तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें हो जाएगा कि अंडे का छिलका कठोर होता है। यह मुख्य रूप से ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। इसे CaCO3 बोलते हैं। यह भ्रूण को सुरक्षा देता है। छिद्रों के कारण गैसों का आदान प्रदान संभव होता है। प्रोटीन और खनिज का अच्छा स्रोत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है। अगर देखेंगे मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1400 ग्राम। 1400 ग्राम, या तो ऑप्शन मिलेगा 1350 ग्राम। 1350 ग्राम मिलेगा ऑप्शन में। देखो या तो ये ऑप्शन में मिलेगा या तो ये ऑप्शन मिलेगा। अगर देखो ये मिलेगा तो ये सबसे एग्जैक्टली ये सही होता है 1350 ग्राम। ये भी सही होता है लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो यही हम मानेंगे 1400 ग्राम। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें हो जाएगा मनुष्य का मस्तिष्क अत्यंत विकसित है। औसत वजन लगभग 1.4 किलोग्राम होता है। यह शरीर का वजन लगभग 2% होता है। इसमें ये क्या न्यूरॉन होते हैं। यह शरीर का नियंत्रण केंद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाए कैंडला किसका मात्रक है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ज्योति तीव्रता, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा SI प्रणाली में प्रकाश तीव्रता की इकाई कैंडला है। यह दर्शाती है कि कोई स्रोत कितना प्रकाश देता है। यह एक मूलभूत SI मात्रक है। LED लाइट की चमक इससे मापी जाती है। रोशनी के अध्ययन को प्रकाशिकी कहते हैं। चलिए आज हमारा नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा देखो भू स्थिर उपग्रह को पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे।
नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।